ओके गाइस, ड्यू टू सम रीजंस हमारी क्लास अधूरी रह गई थी, तो उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 107। ये हमारी क्लास 8 का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो मैच करना है यहाँ पर आपको आइटम आइटम जो है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। यहाँ पर आपको मॉडल्स के टाइप्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डेल्फी टेक्निक, इकोनॉमिक मॉडलिंग और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आपका यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि कौन सा किसको बोला गया है। तो वही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी मैथड जो है वो किसको बिलोंग करती है। सो द राइट आंसर इज बी गाइज। इसका जो सही आंसर है दैट इज द बी। डेल्फी टेक्निक जो होती है, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर एक तरह से माइंड का यूज किया जाता है। एक पूरी जो टेक्निक है वो आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक्स है, क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। इकोनॉमिक मॉडलिंग जो है वो आपकी कॉजल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग दिस इज द क्वांटिटेटिव मॉडल। ओके। और फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है, इनको याद कर लीजिए। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि टाइम सीरीज से रिलेटेड कौन सी मेथड्स हैं या कॉजल से रिलेटेड कौन सी मेथड्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट इज एप्रोप्रिएट। कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ये दो लेआउट होते हैं ना। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट का यूज किसमें किया जाता है, ये वो सिचुएशंस आपको बताना है। तो मेडिकल क्लिनिक, ऑटोमेटेड कार वॉश, अ वर्क सेंटर फॉर वेल्डिंग, हीट ट्रीटिंग एंड पेंटिंग, a home plumbing repair business, plumbing repair business। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ना। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब प्रोडक्ट को यहाँ पर बेस रखा गया हो, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसी कौन सा लेआउट यहाँ पर है। सो दिस इज द बी गाइज। दिस इज द ऑटोमेटेड कार वॉश। इसमें ऑटोमेटेड कार वॉश में कार को उठाकर जगह जगह नहीं लिया जाता है, कार के अकॉर्डिंग ही आपको मशीन्स जो है वो वहीं के वहीं लाकर काम करना पड़ता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको लेआउट जो है वो बनाना पड़ता है। जैसे कार की जहां रिक्वायरमेंट है वहीं उसका वॉश किया जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। तो दैट इज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 109। graphic tool to trace the interaction of several workers with one machine is termed as। एक ग्राफिक टूल जिसके माध्यम से सेवरल वर्कर्स का जो इंटरेक्शन है उसको देखा जाता है। सेवरल वर्कर्स का जो इंटरेक्शन है उसको देखा जा रहा है कि वो क्या हो सकता है। तो गैंग प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, एक्टिविटी चार्ट या ऑपरेशनल चार्ट, वो क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज ए गाइस, गैंग प्रोसेस चार्ट। ये देखिए इस तरह का होता है गैंग प्रोसेस चार्ट, जिसमें कौन सी एक्टिविटी कहाँ हो रही है वो सारी चीजें आपके सामने होती है, कहीं किसी की ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो इस दिस इज द गैंग प्रोसेस चार्ट। ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 110। तो विजुलाइजेशंस, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और आइटम सब्स्टिट्यूशंस, ये तीन चीजें आपके सामने और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कौन सा किसको मैच करता है वो आपको बताना है। ये वाली जो चीज है वो किस में बताई जाती है। टू रिक्वायर द पीपल टू क्रिएट अ कोलाज फ्रॉम द मैगजीन्स, फोटोज एंड ड्राइंग्स टू डिपिक्ट देयर परसेप्शन, उसके अकॉर्डिंग के परसेप्शन को चेक किया जाता है, वो किस में होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो आपको बताना है। ऑल्दो हर किसी में एक ना एक हिंट दी गई है। इसका जो सही आंसर है दैट इज द ए गाइस। इसका सही आंसर ए है। विजुअलाइजेशन, जैसा हमने कहा, फोटो ड्राइंग्स मैगजीन के थ्रू विजुलाइज करवाया जा रहा है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपका जो हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द रेज ऑफ पॉसिबल ब्रांड एसोसिएशन एंड देन उसके बाद आस्क किया जाता है, लाइक वर्ड एसोसिएशन, उनसे पूछा जाता है कि आपके माइंड में कौन सा ब्रांड आ रहा है। तो ये अगर उनके माइंड में कौन सा ब्रांड आ रहा है ये पूछा जा रहा है, तो दैट इज द वर्ड एसोसिएशन कि हाँ भाई ये ब्रांड मेरे माइंड में चलता है। आइटम सब्स्टिट्यूशंस आपका गिव द पीपल द इनकम्प्लीट और एम्बिगियस स्टिमुलस एंड आस्क देम टू कंप्लीट और एक्सप्लेन इट। तो इस तरह की चीजें जो होती है ये यहाँ पर होती हैं आपके मार्केटिंग से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन था। अगेन द 110। So at the time of exporting goods from India, what documents are to be filled
फॉर कस्टम क्लियरेंस ऑफ गुड, कस्टम क्लियरेंस है गुड्स के लिए, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? शिपिंग बिल, एयरवेज बिल, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट या फिर मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी? विच वन इज यूज? तो राइट आंसर इज बी गाइस। इसके में कौन कौन से यूज होंगे? दिस, दिस और दिस। मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है, बाकी सारे जो होंगे वो होंगे। बाकी ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इम्प्लाइड दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब आपसे पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर कोई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो उस समय पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो दिस इज, जैसा आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के अगर ये हॉरिजॉन्टल जाता है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में इनफाइनाइट होती है है ना? कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है। ये देखिए ये पूरा जो है वो यहाँ से इनफाइनाइट निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो बताई गई है। ये देखिए ये इनफाइनाइट होती है, यहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी अमाउंट 0 हो जाएगी क्योंकि कितनी भी क्वांटिटी को आप कर लें प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, वहीं की वहीं रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से ये अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर बताई गई हैं, वो आप देख सकते हो। असर्शन रीजंस यहाँ पर दिया गया है। द बेसिक ट्रस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस टू अडॉप्ट विच इज द प्राइमरी टास्क टू सीनियर मैनेजर। रणनीति प्रबंध की प्रक्रिया में रणनीति निर्णय लेने का मूल्य जोर कार्यवाही के पाठ्यक्रमों के बारे में चुनाव करना है जो वरिष्ठ प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कथन। आंसर आपके सामने आ गया है। रीजन कह रहा है दिस इज सो बिकॉज द बेसिक कंसर्न इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू सीक द आंसर टू क्वेश्चंस व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट विल इट बी एंड व्हाट शुड इट बी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रणनीति प्रबंध में बुनियादी चिंता सवालों के जवाब तलाशना है। हमारा व्यवसाय क्या है, यह क्या हो जाएगा और यह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा आप आंसर देख ही चुके हैं, दिस इज द ए। इसका जो ए है आंसर कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसका दिया भी गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। When each coupon payment and the redemption's value of bond are detached and are issued as separate and independent instruments are called। जब प्रत्येक कूपन भुगतान और ब्रांड के मोचन मूल्य को अलग कर दिया जाता है और अलग से स्वतंत्र लिखितों के रूप में जारी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? So this is called strips. This is called strips. Separate trading of registered interest and the principal of security. Next questions. An MNC want to invest in India. एक MNC है जो इंडिया में निवेश करना चाहती है। On the following entry mode, कुछ entry modes यहाँ पर दिए गए हैं। Select the right order in terms of increasing risk. इंक्रीजिंग रिस्क के माध्यम से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है उसका एक ऑर्डर। कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी जॉइंट वेंचर, ब्रांच ऑफिस और होली ऑन्ड सब्सिडरी। आपको यहाँ पर बढ़ते हुए जोखिम के संदर्भ में इसको बताना है कि कहाँ पर कम जोखिम होगा और कैसे कैसे धीरे धीरे जोखिम बढ़ता चला जाएगा, है ना? वो आपको यहाँ पर बताना है रिस्क को इंक्रीज करते हुए। द राइट आंसर इज बी गाइज। इसका जो सही आंसर है दैट इज द बी। सबसे पहला जो होगा, सबसे कम जो होगा दैट इज द ब्रांच ऑफिस। हम यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं। फिर कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर जो है वो यहाँ पर एक हो सकता है। फिर इसके बाद इक्विटी जॉइंट वेंचर, देन आपका पोर्टफोलियो जॉइंट वेंचर, देन होली ऑन सब्सिडरी। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं। इस तरह से आपका जब खुद की सब्सिडरी हो जाती है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब एक कोई एमएनसी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में तो सबसे पहले वो ब्रांच ऑफिस ओपन करेगी, फिर कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर कर सकती है। यहाँ ये वो चीजें हैं जिनमें उसका जो रिस्क है वो कम होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब्सिडीज की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मीनिंग यहाँ पर इसके दिए गए हैं। नेक्स्ट है इन सर्विस क्वालिटी GAPS मॉडल proposed by the Parshuraman
और उनके ग्रुप ने दिया है। तो गैप 4 रिफर्स टू, तो जीएपीएस में जो गैप 4 है वो क्या है, यानी कि गैप्स मॉडल में गैप 4 क्या है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको गैप 4 क्या है वो आपसे पूछा गया, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये गैप्स मॉडल है क्या, है ना। अगर वो पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये है आपका गैप मॉडल, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, ये आपको बताया गया है। सर्विस क्वालिटी को समझने के लिए बनाया गया है ये मॉडल। तो गैप 4 कह रहा है रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवर्ड एंड द प्रॉमिस मेड बाय द कस्टमर। तो बी इज द राइट वन, डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवर्ड एंड द प्रॉमिस मेड बाय द कस्टमर। तो बाकी के भी ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके चारों यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज का जो सेशन है वो टू पार्ट्स में है, दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सारी वीडियोस देखिएगा जिसके आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।